देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मंसल की टिकट कट गई, पत्ता कट गई, गलत है। 2-4 दिन होता है, स्वाभाविक नाराजगी होती है, 2-4 दिन लगता है, पर मैं समझता हूँ कि आखिर में बंसल जी पक्के कांग्रेसी हैं। पूरी कांग्रेस एकजुट है, पूरी पार्टी एकजुट है। अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान हरमोहिंदर सिंह लक्की जी के पास कांग्रेस भवन में। उनसे जानते हैं कि आखिर कहां गड़बड़ हो गई लक्की जी और पासा उल्टा क्यों पड़ गया ये इस्तीफों का जो दौर चल रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? मनीष तिवारी जी को टिकट अनाउंस हुआ, जिस दिन यहाँ राजीव गांधी कांग्रेस भवन में आए 1000 के करीब आदमी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वो लोग पहुंचे थे जो काफी सालों से नाराज होकर घरों में बैठे हुए थे। यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं कांग्रेस भवन के अंदर। उसके बाद से लेके इतना रिस्पांस हमें लोगों का मिल रहा है, इतना रिस्पांस मिल रहा है, ना सिर्फ पार्टी के लोगों का बल्कि आम पब्लिक का भी बहुत रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जा रही हैं, अभी मनी माजरा के अंदर परसों डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई थी, 400 लोग थे। मनोटिस का एक प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर 200 लोग थे। अलग अलग संस्थाएं बुला रही हैं, समर्थन दे रही हैं, हर जगह जा रहे हैं। मीटिंग अभी मैं अटेंड करके आया हूँ, सुबह से 6 बजे से मनीष जी के निवास पर लोग आके मिलना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे कांग्रेस भवन में सारा दिन लोगों का तांता लगा रहता है मिलने वालों को। इतना रिस्पॉन्स है। चंद एक साथी हो कुछ नाराज है, पर मैं उनमें से काफी वापस आ गए। 2-4 बच्चे वो भी आ जाएंगे। कोई इस्तीफों का दौर, ये जो संख्या बताई जा रही है ना, मिसलीड किया जा रहा है कि जी 100 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। वो तुम कौन हो जी पकड़ के? तुम बोल दो कि मैं ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तुम बोल दो जी मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ महिला कांग्रेस की। कोई फायदा नहीं इन चीजों का, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरी कांग्रेस एकजुट है, पूरी पार्टी एकजुट है, लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और ऊपर से आम आदमी पार्टी हमारे साथ लगी हुई है। बहुत बढ़िया डेडली कॉम्बिनेशन बना है और इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक की शानदार जीत चली है। पवन बंसल जी के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, व्यक्तिगत संबंध, बड़े रिलेशनशिप ठीक रही है, लेकिन बावजूद उसके अचानक ये गड़बड़ कहाँ होगी? देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि पवन बंसल जी की टिकट कट गई, पत्ता कट गई, ये गलत है। ये शब्द ऐसे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। भाजपा ने तो किरण खेर जी की जगह 2 बार की सांसद थी, बैठी हुई सांसद थी, उनकी जगह टिकट संजय टंडन जी को दिया। तो उसमें उन्होंने ये स्ट्रैटेजी थी कि यार हम किरण खेर जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, नाराजगी होगी लोगों की, तो हम कैंडिडेट चेंज करें, उससे हमें फायदा मिलेगा। तो हर पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। ये हमने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के तहत हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फैसला दिया। बंसल जी बहुत ही सम्मानित नेता, वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के बहुत ही उन्होंने काम चंडीगढ़ के अंदर एमपी रहते हुए किए और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। कुछ लोग जान के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी बंसल जी भी कैंपेन के अंदर जुड़ेंगे और सारे लोग में बिना अपने जो गिले शिकवे उनको बुला के देंगे। आप अभी तक बंसल जी के पास गए हैं, उनसे बात हुई है या उनको मनाने के लिए गए हैं क्या? देखिए बंसल जी के पास कल पार्टी के हमारे प्रभारी जो है महासचिव राजीव शुक्ला जी ने हैं, मैंने भी उनको फ़ोन किया था, मनीष जी ने भी उनको कोशिश की कॉन्टैक्ट करने की। 2-4 दिन होता है, स्वाभाविक नाराजगी होती है, 2-4 दिन लगता है, पर मैं समझता हूँ कि आखिर में बंसल जी पक्के कांग्रेसी हैं और वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से आज से भी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। वो पार्टी का साथ देंगे, पार्टी का समर्थन करेंगे और पार्टी की जीत में मदद करेंगे। आपको नहीं लगता कि जो किरण खेर जी के सांसद रहते एक लोगों में धारणा बनी थी और एक आरोप भी लगता रहा कि वो यहाँ चंडीगढ़ में नहीं टिकी और लोगों के संपर्क में नहीं रही, जो एडवांटेज आपको मिलना था इलेक्शन में, ये जो प्रकरण जो हुआ है टिकट आवंटन के बाद, उससे जो है वो एडवांटेज हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। ऐसा कहाँ प्रकरण में? जब किरण खेर जी का मुझे याद है 10 साल पहले यहाँ पे आई थी, टिकट मिली थी, लोगों ने अंडे मारे, काले झंडे दिखाए, क्या क्या प्रदर्शन किए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बावजूद वो जीत गई किरण खेर। तो लोगों को ऐसे एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बैड और नो, मैं समझता हूँ। अगर कुछ लोगों ने उसके बारे में कहा, लोगों को पता चला कि इस बार चंडीगढ़ में कांग्रेस की कैंडिडेट बन गई, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल लोग बहुत समझदार हो गए। जो कल तक कांग्रेस पार्टी के नारे लगाते थे, आज कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं, तो लोग समझते हैं आज कोई मौका नहीं है बात करने का। आज मेरे ऊपर कहना जी अध्यक्ष जी ने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये तो बहाने हैं। आपको सच बात, असल मुद्दा क्या है कि आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि या तो हम इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। अगर हम इस तरफ हैं
तो हमें सारी बातें छोड़कर पार्टी की सेवा के लिए लग जाना चाहिए, इंडिया ब्लॉक के अंदर काम करना चाहिए, पार्टी को जिताने का काम करना चाहिए, कैंडिडेट को जिताने का काम करना चाहिए। पर अगर हम उस तरफ हैं तो फिर हमें नहीं चाहिए, फिर हम जो मर्जी बोले, हम पार्टी को खराब कर रहे हैं, तो हम भाजपा के साथ मिले हुए। तो अगर आप इस तरफ हैं, ठीक है, एक दो दिन अगर आपका किस्सा नाराजगी थी, अच्छा तो ये होता है कि आप पार्टी के अंदर बंद कमरे में बैठ के बात करते हैं। आप जो बातें कर रहे हैं, कोई 8 महीने पुरानी बात है, कोई 10 महीने पुरानी बात है, आज जिस समय तिवारी जी को टिकट मिली है, उस समय ये गुस्सा निकालने का मतलब सबको समझ आता है। इसलिए मैं ये फिर सभी को, हमारे भाई बहन है पार्टी के ऑफिस मेरे से फिर अपील करूँगा, मैं बहुत बार कर चुका हूँ, एक बार फिर करता हूँ कि पार्टी के काम में लगे, पार्टी को जिताने का काम करें, छोटी मोटी कोई नाराजगी भी उसको बैठ के दूर कर लेंगे। अभी लक्ष्य बड़ा है, काम बड़ा है, जीतना है, तो उसके लिए सबको जुटना होगा, सबको लगना। एक आरोप और जो लग रहा है कि कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पे, मतलब संगठन कांग्रेस का नहीं है बहुत पुख्ता, और भाजपा के मुकाबले जो है कहीं ना कहीं वो चुनाव प्रचार में भी पिछड़ गई है इन सारे चीज़ों के होने के बाद। इस चीज़ कौन से चुनाव, अभी कुछ 40 दिन पड़े हैं चुनाव के लिए, और अपने पीछे चुनाव के अंदर देखा, मेयर चुनाव के अंदर किस तरह से हमने उनको शिकस्त दी इंडिया अलायंस ने, और उसके बाद पूरे देश के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर खासतौर पर माहौल बना के वोटों की चोरी करने के लिए भाजपा किस स्तर तक गिर सकती है। वो टी सभी लोगों के मन से गई नहीं है, वो गुस्सा लोगों के मन से गया नहीं। लोगों ने देखा कि किस तरह से पब्लिक के दिए हुए मैंडेट के साथ हेरा फेरी करने का इन्होंने काम किया था। वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे 10 साल के बहुत से अनसुलझे मुद्दे हैं जो चुनाव के अंदर होगा। प्रचार पहले शुरू कर देने से या प्रचार बाद में शुरू कर देने से कुछ नहीं होता। हमारा प्रचार भी शुरू है और उनसे ज़्यादा मीटिंग हो रही है, उनसे ज़्यादा मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हो रही है। पर बात असली क्या है कि लोगों के बीच में परसेप्शन क्या है। लोगों के बीच में परसेप्शन ये है कि 10 साल तक भाजपा की एमपी यहाँ से थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, भाजपा ने कोई काम नहीं किया, अपना मैनिफेस्टो में किए हुए वादे पूरे नहीं किए। लोग तंग हैं चंडीगढ़ के, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में भी ले लो, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे आज बहुत बड़े बन चुके हैं और भाजपा को ये सारे महंगे पड़ेंगे। भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन के मुकाबले मनीष तिवारी को आप किस तरह का प्रत्याशी मानते हैं? पवन बंसल के बारे में एक धारणा जो लोगों के दिमाग में बनी थी कि शायद वो इस बार सीट निकाल सकते हैं, तो आप जो है मनीष तिवारी जी को किस तरह से देखते हैं? और जो एक आरोप और भी लग रहा है वो ये है कि वो लगातार अपनी पिछले 2 चुनावों से सीट बदलते रहे हैं। देखिए, मनीष तिवारी चंडीगढ़ के लोकल रहने वाले हैं, यहाँ पे उनका जन्म हुआ, यहाँ पे उनकी स्कूलिंग हुई, यहीं कॉलेज किया, यहीं यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, यहीं से राजनीति शुरू। सबसे पहली बात तो वो यहाँ के लोकल हैं। उनके पिताजी यहाँ प्रोफेसर वी एन तिवारी पंजाबी के प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। उनकी हत्या यहाँ पर कर दी गई थी, उनके सामने, मनीष तिवारी की आंखों के सामने, उनके यूनिवर्सिटी वाले घर में। उनकी माता जी यहाँ पे पीजीआई के अंदर डीन थी, उन्होंने यहाँ पे नॉमिनेटेड काउंसलर के रूप में भी काम किया। तो सबसे बड़ी बात तो लोकल वो है। संजय टंडन जी का जन्म तो अमृतसर में हुआ, अगर लोकल वाली बात करते हैं। अब पार्टी फैसला करती है, मनीष तिवारी जी तो शुरू से टिकट जो है चंडीगढ़ से मांगते हैं, पर पार्टी कहती नहीं, आप इस बार जो है लुधियाना से पूछो। उन्होंने पार्टी के एक लॉयल सोल्जर की तरह वहां से चुनाव लड़ा, जीत गए। उसके बाद पार्टी ने फैसला किया नहीं, आप अनंतपुर साहब से चुनाव लड़ो। उन्होंने अनंतपुर साहब से चुनाव लड़ा, वहां से भी जीत गए। अगर बाहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाके वो चुनाव जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो चंडीगढ़ तो उनकी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका अपना घर है। तो इसलिए मनीष तिवारी जी ने जो टिकट पार्टी ने दिया बहुत सोच समझ के दिया है, रणनीति के तहत किया है। एक साफ सुथरा छवि का व्यक्ति, एक नया चेहरा चंडीगढ़ के अंदर वो लेके आना चाहते थे और चाहते थे कि पार्टी की यहाँ पर जीत हो। स्ट्रैटेजी के तहत ये सारा प्लानिंग की गई है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बहुत सूझवान लोग हैं, उनके अपने सिस्टम, अपने रिसोर्सेज है, अपने सर्वेज है, अपनी फीडबैक्स है, उन सारों पे उन्होंने बात कर ये टिकट दिया है। पवन बंसल जी, फिर मैं एक बार कहूँगा, जो बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत ही आदर के योग हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, हम सब ने उनके साथ काम किया। पर मैं उनसे भी अपील करूँगा कि वो हमारे बड़े, हमने उनसे बहुत कुछ जिंदगी में सीखा है। उनको भी चाहिए कि वो अब आए और आशीर्वाद अपना मनीष जी को दें, पार्टी को दें, क्योंकि उसकी हमें सख्त जरूरत है। आपके साथ इंडिया अलायंस के तहत चंडीगढ़ में भी गठबंधन हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर चले जाएं, जैसे नया गांव पंजाब के इलाके जो लगते हैं, वहाँ पे हम जो है एक दूसरे पे आक्षेप, पॉलिटिकल आक्षेप लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह की एक प्रैक्टिस शुरू हुई है, तो ये लोगों को कहीं मूर्ख बनाने की हर जगह की राजनीतिक स्थिति अपने आप अलग होती है।
चंडीगढ़ में लोग भाजपा से परेशान है, भाजपा के कुशासन से परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन के तानाशाही रवैये से परेशान है। यहाँ पे रोज जो नए ऐसे नादिरशाही फरमान जारी कर देते हैं जिससे चंडीगढ़ की जनता, चाहे वो कॉलोनी में रहने वाली है, चाहे गांव में रहने वाली है, शहर वाली है, वो परेशान होती है। तो उन सबको देखते हुए फैसला ये हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कि अगर बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो छोटे जो आपसी मतभेद है वो बनाने पड़ेंगे। इसीलिए जो मैं कांग्रेसियों के संबंध में भी कह रहा हूँ, जो चंद हमारे साथी रूठे माने हुए हैं, कि बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो छोटे मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे और बड़ी चीज की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। व्यक्तिगत आक्षेपों की जहाँ तक बात करें तो ये एक पार्टियों में एक रिवायत सी बन गई है कि हर मर्तबा चुनावों के दौरान में जो बड़े नेता होते हैं उनके ऊपर मड स्लिंगिंग जो है वो शुरू कर दी जाती है। चाहे वो कुछ आपके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, कुछ संजय टंडन जी के वीडियो भी वायरल कर रहे हैं आपकी ओर से, और मनीष तिवारी के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? चलो, हमें उस श्रेणी में तो उन्होंने रखा कि हमारे वीडियो बनाई जाएगी। वो एक अंग्रेजी की कहावत है, नोबडी टेक्स इट एंड ऑफ। जिसके पल्ले कुछ होता है लोग उसी के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियोस बोलो, मेरे खिलाफ बोलो, मैं तो फिर आपसे यही विनती करता हूँ कि आप पार्टी का काम करो, बाकी सारी चीजें छोड़ो। तो अब चुनाव प्रचार को आगे किस तरह से बढ़ा रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी आपने बनाई है? देखिए, चुनाव प्रचार के लिए हमारी लगातार मीटिंग्स हो रही है, पार्टी के स्तर पर भी हो रही है, लोगों के साथ भी हो रही है, लोगों के बीच में भी जा रही है, और हमारा सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चल रहा है, पोस्टर्स निकल रहे हैं, हमारी जो अपील्स हैं वो निकल रही हैं, गारंटीज जो पार्टी ने तय की है 5 न्याय और 25 गारंटीज, वो सारा कुछ भी पार्टी ने निकाला है। आने वाले दिनों में पद यात्राएं भी होंगी, मार्केट्स में भी जाएगा, कॉलोनी में भी जाया जाएगा, जनसभाएं भी होंगी, और लोगों के बीच में पूरी तरह से तैयारी के साथ जाया जाएगा, और लोगों को कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का क्या संदेश है, क्या सोच है, क्या मैनिफेस्टो है, इस सब से अवगत कराया जाएगा कि कौन से काम हम करेंगे, किस तरह की इंटरेक्शन हमारी उनसे रहेगी, ये सब कुछ आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है आगे कांग्रेस बढ़ेगी, और आपको क्यों लोग जो है यहाँ से विजयी बनाए? कांग्रेस, मैंने कहा जैसे पहले का, आगे बढ़ रही है, और विजय इसलिए बनाएंगे क्योंकि भाजपा के 10 साल के कुशासन से लोग तंग आ चुके हैं, चाहे वो केंद्र में था, चाहे वो चंडीगढ़ के अंदर था। इनका नगर निगम भी बुरी तरह से विफल रहा है, पिछले 8 मेयर इनके बने हैं, और उन्होंने सभी ने जो चंडीगढ़ को नीचे लाने का काम किया। चंडीगढ़ की रैंकिंग पहले नंबर से गिर के 86वें पे पहुँच गई, अब बड़ी मशक्कत के बाद 11वें नंबर पर पहुँची, और अभी भी हम बहुत पीछे हैं। ऐसे बहुत से अनसुलझे मुद्दे हैं, चाहे वो गाँव के लैंड ओरे से लेकर हाउसिंग बोर्ड के नोटिस, लीज होल्ड, फ्री होल्ड इंडस्ट्रीज की मांग, और बहुत से मुद्दे हैं, चाहे फ्लोर वाइज रजिस्ट्री का मुद्दा है, जो अनसुलझे रह गए, जिनको सुलझाने का काम हमारी पार्टी करेगी। और जनता त्रस्त है, चाहे महंगाई की वजह से, चाहे बेरोजगारी की वजह से, या बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेयर के चुनाव के अंदर धांधली हुई, वो लोगों को आज भी हजम नहीं हो रही कि भाजपा किस तरह से मतों का जो चोरी करती है। लोगों के मन में आज भी टीस है, तो भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर लोगों का मन बन चुका है, और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को यहाँ से बड़ी जीत मिलेगी। तो ये हमारे साथ थे चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान हरमंदर सिंह लक्की, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है सब सवालों का जवाब दिया। उनका कहना है कि भाजपा का जो कुशासन केंद्र सरकार और यहाँ चंडीगढ़ में चल रहा है, जिस तरह से सब चीजों में विफल हो रही है पार्टी, तो उसको लेके जो है लोग कांग्रेस को विजयी बनाएंगे, ऐसा उन्होंने उम्मीद जताई है। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए कैमरामैन अशोक के साथ।